जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं छठ मैया की पूजा, कथा, कहानी, विधि और व्रत कैसे करना चाहिए आदि, ये सभी आज हम वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताएंगे। छठ पूजा 2020 की तारीख व मुहूर्त 20 नवंबर 2020 वार शुक्रवार। 20 नवंबर संध्या अर्ध्य सूर्यास्त का समय 17:25 21 नवंबर उषा अर्ध्य सूर्योदय का समय 6:48 आइए जानते हैं 2020 में छठ पूजा कब है। छठ पर्व या छठ पूजा कार्तिक शुक्ल षष्ठी को मनाया जाने वाला लोक पर्व है। इसे सूर्य षष्ठी के नाम से भी जाना जाता है। यह पर्व दीपावली के 6 दिन बाद मनाया जाता है। यह पर्व मुख्य रूप से उत्तर भारत के राज्य बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। छठ पूजा में सूर्य देव और छठी मैया की पूजा व उन्हें अर्घ्य देने का विधान है। पिछले कुल वर्षों में छठ पूजा को लोक पर्व के रूप में एक खास पहचान मिली है। यही वजह है कि अब इस पर्व की रौनक बिहार, झारखंड के अलावा देश के कई हिस्सों में भी देखने को मिलती है। छठ पूजा में सूर्य देव की पूजा की जाती है और उन्हें अर्घ्य दिया जाता है। सूर्य प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देने वाले देवता है जो पृथ्वी पर सभी प्राणियों के जीवन का आधार है। सूर्य देव के साथ साथ छठ पर छठी मैया की भी पूजा का विधान है। पुरानी मान्यता के अनुसार छठी मैया या षष्ठी माता संतानों की रक्षा करती है और उन्हें धीर आयु प्रदान करती है। शास्त्रों में षष्ठी देवी को ब्रह्मा जी की मानस पुत्री भी कहा गया है। पुराणों में इन्हें माँ कात्यायनी भी कहा गया है, जिनकी पूजा नवरात्रि में षष्ठी तिथि पर होती है। षष्ठी देवी को ही बिहार, झारखंड में स्थानीय भाषा में छठ मैया कहा जाता है। छठ पूजा का उत्सव। छठ पूजा 4 दिनों तक चलने वाला लोक पर्व है। यह 4 दिवसीय उत्सव है जिसकी शुरुआत कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी से होती है और कार्तिक शुक्ल सप्तमी को इस पर्व का समापन होता है। नहाए खाए पहला दिन। यह छठ पूजा का पहला दिन है। नहाए खाए से मतलब कि इस दिन स्नान के बाद घर की साफ सफाई की जाती है और मन को तामसी प्रवृत्ति से बचाने के लिए शाकाहारी भोजन किया जाता है। खरना दूसरा दिन। खरना छठ पूजा का दूसरा दिन है। खरना का मतलब पूरे दिन के उपवास से है। इस दिन व्रत रखने वाला व्यक्ति जल की एक बूंद तक ग्रहण नहीं करता है। संध्या के समय गुड़ की खीर, घी लगी हुई रोटी और फलों का सेवन करती है। साथ ही घर के बाकी सदस्यों को इसे प्रसाद के तौर पर दिया जाता है। संध्या अर्घ्य तीसरा दिन। छठ पर्व के तीसरे दिन कार्तिक शुक्ल षष्ठी को संध्या के समय सूर्य देव को अर्घ्य दिया जाता है। शाम को बांस की टोकरी में फलों, ठेकुआ, चावल के लड्डू आदि से अर्घ्य का सूप सजाया जाता है, जिसके बाद व्रती अपने परिवार के साथ सूर्य को अर्घ्य देती है। अर्घ्य के समय सूर्य देव को जल और दूध चढ़ाया जाता है और प्रसाद भरे सूप से छठी मैया की पूजा की जाती है। सूर्य देव की उपासना के बाद रात्रि में छठी माता के गीत गाए जाते हैं और व्रत कथा सुनी जाती है। उषा अर्घ्य चौथा दिन। छठ पर्व के अंतिम दिन सुबह के समय सूर्य देव को अर्घ्य दिया जाता है। इस दिन सुबह सूर्योदय से पहले नदी के घाट पर पहुंचकर उगते सूर्य को अर्घ्य देते हैं। उसके बाद छठ माता से संतान की रक्षा और पूरे परिवार की सुख शांति का वर मांगा जाता है। पूजा के बाद व्रती कच्चे दूध का शरबत पीकर और थोड़ा प्रसाद खाकर व्रत को पूरा करती है, जिसे पारण या परना कहा जाता है। छठ पूजा विधि। छठ पूजा से पहले निम्न प्रकार की सामग्री जुटा ले और फिर सूर्य देव को विधि विधान से अर्घ्य दे। बांस की 3 बड़ी टोकरी, बांस या पीतल के बने 3 सूप, थाली, दूध और गिलास, चावल, लाल सिंदूर, दीपक, नारियल, हल्दी, गन्ना, सुथनी, सब्जी और शकरकंदी।
नाशपाती, बड़ा नींबू, शहद, पान, साबुत सुपारी, केराव, कपूर, चंदन और मिठाई। प्रसाद के रूप में ठेकुआ, मालपुआ, खीर पूड़ी, सूजी का हलवा, चावल के बने लड्डू ले। अर्घ्य देने की विधि। बांस की टोकरी में सामग्री रखे। सूर्य को अर्घ्य देते समय सारा प्रसाद सूप में रखे और सूप में ही दीपक जलाए। फिर नदी में उतरकर सूर्य देव को अर्घ्य दे। छठ पूजा से जुड़ी पुरानी कहानी। छठ पर्व पर छठी माता की पूजा की जाती है, जिसका उल्लेख पुराण में भी मिलता है। एक कथा के अनुसार मनु स्वयंभू के पुत्र राजा प्रियव्रत को कोई संतान नहीं थी। इस वजह से वे दुखी रहते थे। महर्षि कश्यप ने राजा से पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करने को कहा। महर्षि की आज्ञा अनुसार राजा ने यज्ञ कराया। इसके बाद महारानी मालिनी ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन दुर्भाग्य से वह शिशु मर्त पैदा हुआ। इस बात से राजा और अन्य परिजन बेहद दुखी थे। तभी आकाश से एक विमान उतरा, जिसमें माता षष्ठी विराजमान थी। तब राजा ने उनसे प्रार्थना की। तब उन्होंने अपना परिचय देते हुए कहा कि मैं ब्रह्मा की मानस पुत्री षष्ठी देवी हूँ। मैं विश्व के सभी बालकों की रक्षा करती हूँ और निसंतानों को संतान प्राप्ति का वरदान देती हूँ। इसके बाद देवी ने मर्त शिशु को आशीर्वाद देते हुए हाथ लगाया, जिससे वह जीवित हो गया। देवी की इस कृपा से राजा बहुत प्रसन्न हुआ और उन्होंने षष्ठी देवी की आराधना की। ऐसी मान्यता है कि इसके बाद ही धीरे धीरे हर तरह इस पूजा का प्रचार होने लगा। छठ पूजा की धार्मिक संस्कृति महत्व। छठ पूजा धार्मिक और संस्कृति आस्था का लोक पर्व है। यही एकमात्र ऐसा त्यौहार है जिसमें सूर्य देव का पूजन कर उन्हें अर्घ्य दिया जाता है। हिंदू धर्म में ऐसे देवता हैं जिन्हें प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता है। वेदों में सूर्य देव को जगत की आत्मा कहा जाता है। सूर्य के प्रकाश में कई रंगों को नष्ट करने की क्षमता पाई जाती है। सूर्य के शुभ प्रभाव से व्यक्ति को आरोग्य, तेज और आत्मविश्वास की प्राप्ति होती है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार सूर्य को आत्मा, पिता, पूर्वज, मान सम्मान और उच्च सरकारी सेवा का कारक माना गया है। छठ पूजा पर सूर्य देव और छठी माता के पूजन से व्यक्ति को संतान, सुख और मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। सांस्कृतिक रूप से छठ पर्व की सबसे बड़ी विशेषता है इस पर्व की सादगी, पवित्रता और प्रकृति के प्रति प्रेम। छठ व्रत के बारे में एक अन्य कथा के अनुसार जब पांडव अपना सारा राजपाट जुए में हार गए, तब द्रौपदी ने छठ व्रत रखा। इस व्रत के प्रभाव से उसकी मनोकामनाएं पूरी हुई तथा पांडवों को राजपाट वापस मिल गया। हम आशा करते हैं कि छठ पूजा पर यह कहानी आपको पसंद आई होगी। हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर की ओर से सभी को छठ पर्व की शुभकामनाएं। कौन है छठी मैया? मान्यता है कि छठी देवी सूर्य देव की बहन है और उन्हीं को प्रसन्न करने के लिए जल की महत्ता को मानते हुए उन्हें साक्षी मानकर भगवान सूर्य की आराधना तथा उनका धन्यवाद करते हुए माँ गंगा, यमुना या किसी भी पवित्र नदी या पोखर, तालाब के किनारे पूजा की जाती है। षष्ठी यानी छठ माता बच्चों की रक्षा करने वाली देवी। इस व्रत को करने से संतान को लंबी आयु का वरदान मिलता है। पुराण में इस बात का उल्लेख मिलता है कि षष्ठी की अधिष्ठात्री प्रकृति देवी ने अपने आप को 6 भागों में विभाजित किया है। इसके छठे अंश को सर्वश्रेष्ठ मातृ देवी के रूप में जाना जाता है, जो ब्रह्मा की मानस पुत्री है। वो बच्चों की रक्षा करने वाली देवी है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को इन्हीं देवी की पूजा की जाती है। शिशु के जन्म में 6 दिनों बाद इन्हीं देवी की पूजा की जाती है। इन्हीं की प्रार्थना से बच्चों को स्वास्थ्य, सफलता और दीर्घ आयु होने का आशीर्वाद मिलता है। पुराणों में इन्हीं देवी का नाम कात्यायनी बताया गया है, जिनकी नवरात्रि में षष्ठी तिथि को पूजा की जाती है। कथा के अनुसार
कथा। प्राचीन काल में बिंदुसार तीर्थ में एक महिपाल नामक वणिक रहता था। वह धर्म कर्म तथा देवता विरोधी था। एक बार उसने सूर्य भगवान की प्रतिमा के सामने मलमूत्र को त्याग किया। परिणाम स्वरूप उसकी आंखों की ज्योति जाती रही। इसके बाद वह अपने जीवन से ऊब कर गंगा जी में डूबकर मर जाने को चल दिया। रास्ते में उसकी भेंट महर्षि नारद जी से हो गई। नारद जी उनसे पूछने लगे, महर्षि जल्दी जल्दी किधर जा रहे हो? महिपाल रोते रोते बोला, मेरा जीवन दूभर हो गया है। मैं अपनी जान देने हेतु गंगा में कूदने जा रहा हूँ। मुनि बोले, मूर्ख प्राणी, तेरी ये दशा भगवान सूर्य देव के कारण हुई है। इसलिए कार्तिक मास की सूर्य षष्ठी का व्रत रख, तेरे सब कष्ट दूर हो जाएंगे। वणिक ने ऐसा ही किया तथा सुख समृद्धि पूर्वक दिव्य ज्योति प्राप्त कर स्वर्ग का अधिकारी बन गया। हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर को सब्सक्राइब करें प्लीज़। वीडियो को लाइक और सभी परिवार दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।